Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is roof of the fourth ventricle. से पहले वाली वीडियोस के अंदर हमने लेटरल वेंट्रिकल की बात की, फिर हमने थर्ड वेंट्रिकल की बात की, फिर हमने जो फोर्थ वेंट्रिकल होता है उसकी फ्लोर की बात की। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे रूफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल और इसकी रिसेसिस की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी बात करें तो जो रूफ होती है उसको समझने के लिए ये वाली डायग्राम है। इसमें हम देख सकते हैं कि रूफ की शेप क्या है। इट इज़ डायमंड शेप। अब ये जो रूफ होती है इसको हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक इसका सुपीरियर या क्रेनियल पार्ट होता है, एक इसका इन्फीरियर या फिर कोडल पार्ट होता है। अब ये जो सुपीरियर या क्रेनियल पार्ट होता है ये दो स्ट्रक्चर्स से मिलकर बनता है। एक होता है हमारे पास सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स। सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स क्या चीज़ होते हैं कि ये कनेक्ट कर रहे होते हैं ब्रेन स्टेम को विद द सेरिबेलम। तो सुपीरियर या कोडल पार्ट के अंदर हमारे पास आ जाती हैं सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है सुपीरियर मेडुलरी वेलम। सुपीरियर मेडुलरी वेलम क्या चीज़ होती है? ये एक थिन शीट होती है वाइट मैटर की। तो सुपीरियर एस्पेक्ट पे दो चीज़ें आ गई, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स आ गए एंड सुपीरियर मेडुलरी वेलम आ गई। इन्फीरियर या कोडल पार्ट की जब हम बात करते हैं तो इस पर भी हमारे पास एक शीट ने कवर किया होता है जो कि डिवॉइड ऑफ नर्वस टिश्यू होती है, जिसमें नर्वस टिश्यू नहीं होता। सबसे पहले सुपीरियर क्रेनियल पार्ट की बात की थी हमने कि सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल से बना रहे थे और सुपीरियर मेडुलरी वेलम बना रही थी जो कि थिन शीट थी वाइट मैटर की। इन्फीरियर या कोडल पार्ट की जब हम बात करते हैं तो इसको भी कवर किया होता है थिन शीट ने। उसके अलावा इसमें नर्वस टिश्यू नहीं होते। ये कंसिस्ट होती है वेंट्रिकुलर एपिंडाइमा। एपिंडाइमा क्या चीज़ होती है? जो वेंट्रिकल्स को लाइन करने वाली एपिथेलियम होती है जो कि बेसिकली क्यूबॉइडल शेप होती है, उसको हम एपिंडाइमा बोलते हैं। अब ये जो एपिंडाइमा होती है इसके साथ हमारे पर रन कर रहा होता है पाया मैटर। अब ये जो पाया मैटर होता है जब ये वेंट्रिकुलर कैविटी की तरफ आ रहा होता है तो ये कुछ डबल फोल्ड्स की फॉर्मेशन करता है। यानी यहाँ से अगर पाया मैटर आ रहा है, इसके ऊपर अरेक्नॉइड मैटर है तो यहाँ से पाया मैटर आ रहा होगा। अब यहाँ पर जब पाया मैटर आएगा तो यहाँ पे डबल लेयर बन जाएगी पाया मैटर की, डबल लेयर बन गई। अब इस डबल लेयर ऑफ पाया मैटर के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होती हैं क्रोइडल आर्टरीज। अब ये जो क्रोइडल आर्टरीज और जो डबल लेयर ऑफ पाया मैटर होती है इसको ही हम बेसिकली बोलते हैं टीला कॉर्डिया। अब ये जो टीला कॉर्डिया है जब इसको लाइन कर लेती है एपिंडाइमल सेल्स तो इन तीनों के कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं क्रोइडल प्लेक्सिस। इसमें हम बात करें टीला कॉर्डी। टीला कॉर्डी क्या होती है? डबल लेयर ऑफ पाया मैटर और जो क्रोइडल आर्टरीज की आगे कैपिलरीज निकल रही होती हैं उनको हम बोलते हैं टीला कॉर्डी। और जब टीला कॉर्डी को भी आगे एपिंडाइमल सेल्स लाइन कर लेते हैं तो उसको हम क्रोइडल प्लेक्सिस बोलते हैं। अभी जो इन्फीरियर या कॉर्डल पार्ट है तो इसमें हमारे पास थिन शीट होती है। उसके अलावा इसमें डिवॉइड ऑफ नर्वस टिश्यू हमने बात कर ली। इसमें ये बनती है वेंट्रिकुलर एपिंडाइमा से और डबल लेयर ऑफ पाया मैटर से, और जिसको हम टीला कॉर्डी बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। कॉर्डली कंटिन्यूटी ऑफ द शीट इज ब्रोकन अप बाय अ गैप जिसको हम मीडियन अपर्चर बोलते हैं। नीचे वाली साइड पर हम देख सकते हैं कि ये ओपनिंग प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं मीडियन अपर्चर। उसके अलावा CSF की सर्कुलेशन में भी हमने ये वाला अपर्चर को देखा था कि दिस अपर्चर इज द मीडियन अपर्चर। अब इस मीडियन अपर्चर का काम क्या होता है कि इसके थ्रू CSF वेंट्रिकल से जा रहा होता है इनटू द सबरेक्नोइड स्पेस। ये हम सामने से देख रहे हैं। जब हम सजाइटली देखते हैं तो वेंट्रिकल से CSF चला जाएगा इनटू द सबरेक्नोइड स्पेस। सबरेक्नोइड स्पेस अरेक्नोइड मैटर के नीचे प्रेजेंट होती है। तो वेंट्रिकल से CSF आ जाएगा इनटू द सबरेक्नोइड स्पेस थ्रू दिस मीडियन अपर्चर। या इस मीडियन अपर्चर को हम बोलते हैं फोरामेन मजेंटी। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि जब यहाँ से CSF मूव करेगा इनटू द सबरेक्नोइड स्पेस तो यहाँ पर एक सिस्टर्न की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पर एक स्वेलिंग सी आ जाएगी। इस स्वेलिंग को हम बोलते हैं सेरिबेलो मेडुलरी सिस्टर्न, क्योंकि ये प्रेजेंट है बिटवीन द सेरिबेलम एंड द मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं सेरिबेलो मेडुलरी सिस्टर्न। तो ये हमने बात कर ली मीडियन अपर्चर यहाँ पे, जिसको हम फोरामेन ऑफ मजेंडी बोलते हैं। Through this cavity of the ventricle communicate freely with the subarachnoid space in the region of cerebellomedullary cistern. Cerebellomedullary cistern के रीजन में वेंट्रिकल्स कम्युनिकेट कर रहे हैं विद द subarachnoid space। उसके अलावा हमारे पास इंफीरियर मेडुलरी वेलम भी प्रेजेंट होता है जो कि स्मॉल पार्ट बना हुआ होता है रूफ का।
अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लैटरल टू द नोड्यूल ऑफ द सेरिबेलम। जब हम सेरिबेलम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे नोड्यूल प्रेजेंट होता है, उसके लैटरली हमारे पास इंफीरियर मेडुलरी वेलम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम रूफ के कम्युनिकेशंस की बात कर लेते हैं। जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हम इसको इस वाली डायग्राम से देख लेते हैं कि सुपीरियरली जो रूफ है वो कंटिन्यूस है विद द सेरिब्रल एक्वेडक्ट, और इन्फीरियरली ये कंटिन्यूस है विद द सेंट्रल कनाल, या जिसको हम स्पाइनल कनाल भी बोलते हैं। तो इन्फीरियरली ये सेंट्रल कनाल या स्पाइनल कनाल के साथ कंटिन्यूस है, और सुपीरियरली ये कंटिन्यूस है सेरिब्रल एक्वेडक्ट। सेरिब्रल एक्वेडक्ट के थ्रू हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल से CSF आ रहा होता है इनटू द फोर्थ वेंट्रिकल। नेक्स्ट हम इसके अंदर ओपनिंग्स की बात कर लेते हैं। ओपनिंग्स की हमने पहले भी बात की है कि मीडियली हमारे पास मीडियन अपर्चर, या जिसको हम फोरामेन मजेंटी बोलते हैं, वो मीडियली प्रेजेंट होता है, और लैटरली हमारे पास दो ओपनिंग्स प्रेजेंट हैं, एक इस साइड पर और एक इस साइड पर। इनको हम बोलते हैं लैटरल अपर्चर्स या फिर फोरामेन लुश्का। इन थ्री ओपनिंग्स के थ्रू हमारे पास जो CSF होता है वो वेंट्रिकल्स के थ्रू सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर आ रहा होता है। अब यहाँ पर मीडियली तो हमने बात कर ली कि यहाँ पर कौन सा सिस्टम बना था, सेरिबेलो मेडुलरी सिस्टम। तो जो लैटरल एस्पेक्ट की जब हम बात करते हैं तो लैटरली भी यहाँ पर ये दो स्वेलिंग्स प्रेजेंट। इन स्वेलिंग्स को हम बोलते हैं सेरिबेलो पोंटाइन सिस्टम्स। तो फोरामेन ऑफ मजेंटी के बारे में वो कहते हैं कि ये थ्री ओपनिंग्स होती हैं कोडल पार्ट ऑफ रूफ के अंदर। फोरामेन मजेंटी 1 होता है और दो होते हैं फोरामेन ऑफ लुश्का। फोरामेन मजेंटी मीडियन अपर्चर होता है, मीडियली प्रेजेंट है। तो फोरामेन मजेंटी प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन द वेंट्रिकुलर सिस्टम एंड द सबएरेक्नोइड स्पेस, वेंट्रिकुलर सिस्टम एंड द सबएरेक्नोइड स्पेस। फोरामेन लुश्का प्रोवाइड सिचुएटेड एट द एंड ऑफ द लैटरल रिसेस। रिसेस क्या चीज़ होती है कि किसी भी बाउंड्री से जब हम आगे की तरफ निकल जाएं, किसी भी बाउंड्री से आगे की तरफ निकल जाएं तो उसको हम रिसेस बोलते हैं। तो लैटरली हम देख सकते हैं कि दो रिसेसिस प्रेजेंट हैं। अभी दोनों रिसेसिस के अंदर हमारे पास ये दो फोरामिना प्रेजेंट है, यानी फोरामेन ऑफ लुश्का। अब ये भी कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं फोर्थ वेंट्रिकल को सब एरेक्नोइड स्पेस के साथ। नेक्स्ट हम एंगल्स की बात कर लेते हैं। एंगल्स की जब हम बात करते हैं तो चार एंगल होते हैं। सुपीरियर एंगल की बात करें तो वो कंटिन्यूस है विद द सेरिब्रल एक्विडक्ट। इन्फीरियर एंगल की बात करें तो वो कंटिन्यूस है विद द सेंट्रल कनाल। और लेटरल एंगल्स की जब हम बात करते हैं वो तो होते हैं ये कंटिन्यूस होते हैं विद द इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल। यहाँ पे सेरिबेलम प्रेजेंट होगा कुछ इस तरह से। तो पॉन्स जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वो कम्युनिकेट करता है सेरिबेलम के साथ विद द हेल्प ऑफ इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल। तो जो इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल होता है वो लेटरल एंगल पर प्रेजेंट होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि सुपीरियर एंगल कंटिन्यूस विद द सेरिब्रल एक्विडक्ट, इन्फीरियर एंगल कंटिन्यूस विद द सेंट्रल कनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, एंड लेटरल एंगल कंटिन्यूस है या फिर टुवर्ड्स हैं इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल। नेक्स्ट हम रिसेसिस की बात कर लेते हैं। रिसेसिस की हमने बात की कि क्या होती हैं कि एक्सटेंशंस होती हैं मेन कैविटी ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। अब रिसेसिस को समझने के लिए ये वाली डायग्राम है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि हमारे पास पांच रिसेसिस प्रेजेंट है। दो लेटरली प्रेजेंट हैं जिसको हम बोलते हैं लेटरल रिसेसिस। एक मीडियन डोर्सल, यानी ये हम बेसिकली ऊपर वाली साइड से देख रहे हैं, यानी ट्रांसफर सेक्शन से ऊपर वाली साइड पे देख रहे हैं। तो ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है और ये लेटरल साइड है। तो लेटरली दो रिसेसिस प्रेजेंट है जिसको हम लेटरल रिसेसिस बोलते हैं, और इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं फोरामेन लुश्का। और मीडियन और डोर्सल साइड पर हम देख सकते हैं कि प्रेजेंट है मीडियल डोर्सल रिसेस। दिस वन इज द मीडियल डोर्सल रिसेस। और इस मीडियल डोर्सल रिसेस के लेटरली प्रेजेंट है लेटरल डोर्सल रिसेस, यानी लेटरल प्रेजेंट है और डोर्सल एस्पेक्ट पर ये प्रेजेंट होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं लेटरल रिसेसिस की। ये ईच साइड पर प्रेजेंट है, यानी दोनों साइड पर ये प्रेजेंट है। पास लेटरली इंटरवल बिटवीन द इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल वेंट्रली, यानी इसके वेंट्रल एस्पेक्ट पर इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल होता है। एंड पेडंकल ऑफ द फ्लोकुलस। फ्लोकुलस क्या चीज़ होती है? ये सेरिबेलम का पार्ट होता है। तो जो पेडंकल होता है फ्लोकुलस का वो इसके पीछे प्रेजेंट होता है, रीचिंग एज फार एज मीडियल पार्ट ऑफ द फ्लोकुलस। और ये फ्लोकुलस के मीडियन पार्ट पर रीच कर लेता है। अब इसको समझने के लिए ये वाली डायग्राम के दीज आर द लेटरल रिसेसिस। अब इस लेटरल रिसेस के अंदर हम देख सकते हैं कि इसके एंटीरियरली प्रेजेंट है इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल और इसके पोस्टीरियरली प्रेजेंट है फ्लोकुलस।
अब फ्लोकुलस इसके पोस्टीरियरली प्रेजेंट है और ये रीच रीच कहाँ पे कर रहा है, मीडियन यानी सेंट्रल जो पार्ट होता है फ्लोकुलस का, वहाँ पर ये रीच कर रहा होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मीडियन डोर्सल रिसेस की। मीडियन डोर्सल रिसेस कौन सी है, ये वाली है। तो ये प्रेजेंट है मीडियन प्लेन के अंदर, नाम में ही मीडियन है तो ये मीडियनली प्रेजेंट होगी। इट एक्सटेंड डोर्सली इनटू द वाइट कोर ऑफ सेरिबेलम, पीछे सेरिबेलम ही तो प्रेजेंट है, तो सेरिबेलम का जो वाइट कोर है, दिस वन इज द डोर्सल मीडियन रिसेस, तो ये सेरिबेलम के वाइट कोर के अंदर एक्सटेंड कर रही होती है। एंड लाइज क्रेनियल टू द नोड्यूल, ये नोड्यूल प्रेजेंट है, नोड्यूल के क्रेनियली यानी ऊपर वाली साइड पर ये प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दो लेटरल डोर्सल रिसेस, जो कि लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मीडियन डोर्सल रिसेसिस के प्रेजेंट होती है। यानी ये मीडियन डोर्सल रिसेस है, इसके लेटरली दो और रिसेसिस प्रेजेंट होती हैं जिनको हम बोलते हैं लेटरल डोर्सल रिसेसिस। दे आर प्रेजेंट वन ऑन ईच साइड पर प्रेजेंट है। ईच एक्सटेंड डोर्सली लेटरल टू द नोड्यूल, हमने बात की कि ये क्रेनियली उसके प्रेजेंट है, तो ये चूंकि इसके लेटरली प्रेजेंट है, एक इस साइड पर और एक दूसरी साइड पर होगी, तो नोड्यूल के भी क्या आ जाएगी, लेटरली आ जाएगी। एंड क्रेनियल टू द इंफीरियर मेडुलरी वेलम, इंफीरियर मेडुलरी वेलम नीचे प्रेजेंट है तो ये उसकी क्रेनियली प्रेजेंट होगी। लाई ऑन ईच साइड ऑफ मीडियन डोर्सल रिसेस, मीडियन डोर्सल रिसेस के ईच साइड पर प्रेजेंट है। तो ये हमने रिसेसिस की भी बात करी। इस तरह से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। तो ये हमने बात कर ली ओवरऑल तमाम वेंट्रिकल्स की। If you like this video, then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.